रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करेंगे किचन के बारे में और किचन में यूज़ होने वाली एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो मैं आज सिर्फ सिलेंडर के बारे में बात करूंगा कि जो हम यूज़ करते हैं, एक तो बहुत बेनिफिशियल होता है हम सब के लिए क्योंकि हर घर में ये यूज़ होता है, और दूसरा ये ख़तरनाक भी होता है। तो इसके बचाव कैसे करते हैं। अगर सिलेंडर की बात करूँगा सिर्फ आज, अगर वो लीकेज होता है, जैसे ये सिलेंडर है, जब आता है, जब हम बुक करवाते हैं, बुक करने के बाद हमारे पास आता है तो नॉर्मली चेक करके ही देते हैं सिलेंडर वगैरह जो देने आते हैं हमारे पास। और ये सेफ्टी वाल्व सील वगैरह पूरी चेक कर लेना जब भी लेते हो। और उसके बाद वो प्लग आउट करके आपके सामने मैं बताता हूँ आपको। जैसे प्लग आउट किया उन्होंने, हम सामने वो बंदा क्या करता है, ऐसे उसको प्रेस करता है थोड़ी देर के लिए दबा के, और ऐसे देखता है कि कहीं इसमें जो वैक्यूम तो नहीं मर रहा है, गैस लीक तो नहीं कर रही, तो वो इस तरह से करता है। और एक दूसरा होता है कि इसके अंदर पानी डाल देते हैं हम लोग। पानी डालने से चेक हो जाता है कि उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि लीकेज हो रही है। तो इमीडिएटली हम सिलेंडर चेंज करवाते हैं, जहाँ वो पेन वगैरह से करके आपको अगर एडजस्टमेंट हो जाती है तो दे देते हैं। ठीक है जी। और हमेशा इसको जब लेते हो, इसको हमेशा सेफ्टी कवर को बंद करके रखना है जब तक यूटिलाइज़ नहीं होता, क्योंकि इमीडिएटली तो सिलेंडर आपका यूटिलाइज होगा नहीं, क्योंकि जो आपके पास स्पेयर पड़ा होता है वो यूज़ हो जाता है किचन में। मैं अब बात करूंगा कि जैसे सिलेंडर आपने चेंज किया, तो वो जो सिलेंडर पहले वाला आपके पास पड़ा, जो चेक होके आया हुआ हो, आपने रिसीव किया था, वो एक महीने सवा महीना हमारे घर में नॉर्मली चली जाते हैं। एक आम परिवार फैमिली में महीना सवा महीना गैस सिलेंडर चलता है। तो जब हम वो लगाते हैं सिलेंडर, वो सिलेंडर लगाने के बाद क्या होता है कि 4-5 घंटे बाद आपको हल्की हल्की सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें लगता है कि गैस लीकेज हो रही है। लेकिन आपके गैस की चूल्हे की बात नहीं करूँगा फिलहाल, सिर्फ मैं गैस सिलेंडर की बात करूँगा। तो आपने नोब वगैरह भी बंद कर दी, रात को जैसे बंद कर देते हैं नॉर्मली, तो तब भी आप देखोगे सुबह उठ के तो किचन में बहुत सारी गैस की स्मेल आ रही है, लीकेज की। तो उसमें दो कारण होते हैं। तो दो कारण, पहले कारण मैं आपको बताता हूँ और फिर दूसरे के बारे में बाद में बात करेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल करूँगा मैं, ये बच्चे बिल्कुल ना करें, जो बड़े हैं और जिनको नॉलेज है वो ही करें। अदरवाइज अगर ज़्यादा इशू लग रहा है, आपको नहीं नॉलेज है और डरते भी हैं आप इस चीज़ों से, डरना भी चाहिए। तो फिर आप इमीडिएटली सिलेंडर को हवा में बाहर रखें, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या मतलब कोई भी ऐसी फायर वगैरह का कोई काम ना हो, तो वहाँ पर आप रखें। और गैस वालों को इमीडिएटली उनके सर्विस सेंटर में कॉल करें और उनको बुलाएं इमीडिएटली। तो एक तो ये है, और एक है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस आप कर सकते हो, तो फिर मैं आपको ये एक पहला प्रैक्टिकल और दूसरा प्रैक्टिकल दोनों बता देता हूँ। चलिए, अगर आपको लगाते ही जैसे रेगुलेटर आप लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में ही मतलब कि आपको गैस की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, गैस चल नहीं रही है और उसके बाद आपको स्मेल आ रही है, तो उसका क्या कारण होता है। ये जो अंदर आप देखिए, ये जो रबड़ है, एक मिनट, ये रबड़ है जो, इसको हम किसी ये स्क्रू ड्राइवर से या किसी उससे निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है जी। ऐसे करके इसको ऐसे ये रबड़ निकल आती है। तो जो दूसरा सिलेंडर हमारे पास पड़ा है, आप उसकी निकालें और उसको इस तरह फोल्ड करना, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके और ऐसे डाल देना इसके बाद में। ठीक है जी। और इसको फिर इस तरह ऐसे से घुमा देना है। इस तरह से ये दोबारा लग जाएगी। और अपनी ये जो लास्ट वाली फिंगर है हाथ की, इसको ऐसे करके एक बार आपने ऐसे कर देना बाद में थोड़ी देर में। ये देखिए
पूरी रबड़ वगैरह जो है सेट हो गई है। अब इसके ऊपर रेगुलेटर लगाएंगे तो आपकी ये वाली इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो एक हो गया। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर वॉल्व में इशू है, देखिए मैंने पानी डाला और वॉल्व के बीच में से आ रही है, तो क्या करना है, तो पानी डालकर उसके बाद इसको किसी के पेन से प्रेशर करना है, ऐसे 1-2 बार करना है। उसके बाद देखिएगा आप दोबारा पानी डालेंगे हम इस करने के बाद एक्टिविटी को। अब मैंने इसमें दोबारा पानी डालना है और ये पानी डाला और ये देखिए ये जो वॉल्व का, क्योंकि ड्राइनेस के कारण प्रॉब्लम आती है, तो अब देखेंगे, देखो अब बिल्कुल बुलबुले हट गए। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसको करने के बाद मशीन ऑयल या सरसों का तेल ज़रूर डाल देना। थैंक यू सो मच।